हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं बवाल क्वेश्चन। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है ये। मान लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। अगर ये पेपर में आ जाए तो वास्तव में ये अच्छी खासी मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? लो देखो इसको क्या है ये। कह रहा है अल्फा इक्वल टू कॉट 70 डिग्री। तो कॉट 70 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, अल्फा इक्वल टू कॉस 70 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री। ठीक है, प्लस 4 cos 70 डिग्री को ऐसे एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, अब इससे मुझे एक वैल्यू पर पहुंचना है। देखना, गौर करना। तो मैं एक काम करता हूं क्या, कि इसका एलसीएम लूंगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा cos 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, साइन 70 डिग्री। अच्छा, अब उसके बाद देखो, ये तो कॉस ए साइन ए हो गया। तो मैं इसको 2 टाइम्स बना के, ये लो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग। सही है, और अपॉन में अभी भी एज इट इज साइन 70। ठीक है, अच्छा, तो इसको कॉस 70 एज इट इज प्लस ये दो तो एज इट इज बाहर। और देखो, ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए। वो क्या होता है? साइन 2 ए। तो साइन 2 ए, 2 इंटू ए यानी 70 डिग्री, तो यानी 140 डिग्री। तो देखो, ये 2 टाइम्स है ना, तो मैं इसको एक टाइम्स तो यहाँ लिख देता हूँ, साइन 140 डिग्री को, है ना? और एक टाइम यहाँ लिख देता हूँ। कोई इशू, कोई दिक्कत? बोलो। तो देखो अब आ गया। तो ये हो गया साइन 70 डिग्री एज इट इज। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या करें इसमें? देखो, तो ये हो गया कॉस ए कॉस सी प्लस साइन डी, है ना? तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। देखो, साइन कॉस 70 और साइन 140 का क्या हो सकता है? देखो, कॉस 70 प्लस साइन 140। तो देखो, कॉस सी प्लस साइन डी, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैं एक काम करूँ, इस कॉस 70 को साइन 20 डिग्री लिख दूँ क्या? चलो, ये हो गया साइन 20 डिग्री। अब सही है क्या? साइन सी प्लस साइन डी, वो क्या होता है? 2 साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी बाई 2, 20 और 140, 160 का आधा 80, और कॉस ए माइनस बी, तो 20 माइनस 140, माइनस का 120 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 60, और वो इसको बचा देगा, तो ये 60 डिग्री। तो देखो, इन दो की जगह मैं लिख देता हूँ ये। अच्छा, cos 60 वही होता है जो sin 30 होता है। sin 30 तो 1/2 होता है, तो 1/2 से ये वाला 2 गया। सही है, तो आ गया sin 80। तो इस पूरे की वैल्यू हो गई sin 80। ठीक है, अच्छा, प्लस sin 140 की जगह sin 140 लिख दिया एज इट इज, अपॉन साइन 70 डिग्री एज इट इज। ठीक है, फिर से लगा दो इसमें साइन सी प्लस साइन डी। वो क्या होता है? देखो ध्यान से, इसको तो हटा दो यहाँ से। देखो, तो यहाँ बता देता हूँ। देखो इधर, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, 80 और 40, 80 और 140 हो गए 220। 220 का आधा 110 डिग्री, और कॉस 80 में से 140 गए तो कितने बचे? माइनस का 60 डिवाइडेड बाई 2, 30। तो 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस को तो पचा लेता है, अपॉन साइन 70। ठीक है, अच्छा, इसे ये 2, ये जो साइन 110 है, यदि इसे मैं साइन 180 माइनस 110 को क्या लिखूं? 70, और कॉस 30 एज इट इज, अपॉन साइन 70 एज इट इज। सही है, अच्छा, तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। तो 2 साइन 70 कॉस 30 अपॉन साइन 70। ठीक है, तो ये गया 2 एज इट इज। कॉस 30 वही होता है जो साइन 60 होता है, तो √3/2। ये 2 गया, तो कितना हो गया ये? √3।
√3। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए अल्फा मैं इसके साइड में निकालूंगा। तो पहले अब बीटा को देख लेते हैं एक बार पहले। बीटा क्या है? साइन स्क्वायर 24 माइनस कॉस स्क्वायर 84। देखो बीटा है साइन स्क्वायर 24 माइनस कॉस स्क्वायर 84। बीटा निकाले या गामा निकाले पहले? टफ कौन सा है, इस हिसाब से ले इसको। बीटा 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 बीटा। अच्छा एक बात सोचो, एक बात बताओ मुझे, देखो ध्यान से सुनो। ये जो साइन स्क्वायर 24 माइनस कॉस स्क्वायर 84 है, ये तो मैं निकाल चुका ना यहाँ पे। तो वैल्यू क्या आई थी? √5 माइनस 1/8। √5 माइनस 1/8 आई थी, है ना? तो ये डायरेक्ट लिख दूँ, √5 माइनस 1/8। तो इसकी वैल्यू आ गई √5 माइनस 1/8। ठीक है। अच्छा, और अल्फा की वैल्यू √3 आई है, तो इस अल्फा की वैल्यू क्या आई है? √3। ठीक है। अच्छा, अब जरा गामा देखो, गामा गामा गामा। तो गामा क्या है? कॉस स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 47। देखो गामा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री कॉस 47 डिग्री। तो एक काम करें, देखो इसमें क्या करें, 2 से गुणा 2 से डिवाइड दे दो। ये 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम इसमें? जो भी हम भर सक प्रयास कर सकते हैं वो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो देखो गामा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को यूं ही रहने दो, 73 डिग्री। और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस वाले को भी यहीं लिख देते हैं। ये लो, ये हाफ तो एज इट इज, ये 2 कॉस ए कॉस भी है, कॉस ए प्लस बी। तो देखो ये हो जाएगा 73 प्लस 47 और प्लस कॉस ए माइनस बी 73 माइनस 47। ठीक है। तो ये क्या हो गया? देखो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस 1। ठीक है, प्लस हाफ एज इट इज। ये कितना है? 7 और 3 10 का 0, कैरी में 1 और 4 5 और 7 12, 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री। अब कॉस 120 डिग्री कितना होता है? पहले ये देखो, ये होता है कॉस 120 डिग्री होता है 90 प्लस 30, राइट? कॉस 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो ये लो नेगेटिव, और कॉस थीटा, तो कॉस 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन कॉस 30 की वैल्यू। और तो और π/2 का यहाँ पर ऑड है, तो ये कॉस चेंज होगा अपने दोस्त में यानी साइन में। साइन 30 होता है 1/2, तो ये लो 1/2 सही है। प्लस विदा करो इसको। अब 73 माइनस 47, तो ये तो कॉस 26 डिग्री हो गया, राइट? अच्छा, उसके बाद देखो ध्यान से, अब इसका क्या करें? देखा जाए तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो रहा है, या मैं ये कहूँ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? वो भी वही कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी।
73 प्लस 47 और कॉस ए माइनस बी 73 माइनस 47, ठीक है, और प्लस 1 एज इट इज, और प्लस ये वाला हाफ एज इट इज। एक काम करो, इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो, तो हो जाएगा माइनस का 1/4 और प्लस का cos 26 डिग्री अपॉन 2। अच्छा, अब इसका क्या करें, देखो तो देखो ये हो गया cos 73 प्लस 47, ये हो गया 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू अभी अभी हमने देखी है, माइनस का 1/2 होगा, और तो और ये cos ये 26 डिग्री एज इट इज, प्लस 1 माइनस 1/4 है ना, और प्लस का 1/2 ऑफ cos 26 डिग्री, ये गया, और एक में से 1/4 गया तो बचा 3/4, 3/4 उठा के रख दो ये वैल्यू 3/4, तो ये हो गया इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो डेल्टा से, लो इसको भी उधर ही ले चलते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे करें, डेल्टा इक्वल टू ये है, ठीक है, तो देखो डेल्टा इक्वल टू साइन π/5 होता कितना है, पहले तो ये देखो, देखो π/4 होता है 45 डिग्री, ठीक है, और π/5 जो होता है 5 का डिवाइड लगाओगे तो 5 या 15 और 5 के 30, साइन 36 डिग्री, साइन, अरे 2π वाला 2π और 3π ही आए हैं क्या वहां से ऊपर से, 2π/5 3π/5 और 4π/5 है ये, ठीक है, ये लो, ये हुआ करते थे, आधे ही पहुंचे बेचारे धरती पे आते आते। तो इसको लिखो साइन 72 डिग्री, साइन ये वही 108 डिग्री, साइन ये 144 डिग्री। अब इसका क्या करें, देखो ध्यान से, साइन 36 को तो एज इट इज लिखो, ठीक है, साइन 72 को भी एज इट इज लिखो, ये साइन 108 है, इस 108 को मैं यदि ऐसे लिख दूं साइन 180 माइनस 72 डिग्री, और डॉट साइन ये हो गया 180 माइनस 36 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो गया, देखो साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, साइन 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π नहीं ओनली पाई माइनस थीटा, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन 72 डिग्री, ये भी सेम है, तो साइन 36 डिग्री, देखोगे यहाँ पे तो साइन 36 डिग्री का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है, और साइन 72 डिग्री का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या फायदा हुआ, तो एक काम करते हैं, क्या, देखो इसको मैं ओवरऑल स्क्वायर करके लिख दूं, कोई आपत्ति, ये लो डॉट, और ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 अपॉन 4, है ना, डॉट अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 अपॉन का 4, ये वैल्यूज मैंने लर्न करने को दी थी, ठीक है, तो यहाँ से आप, अच्छा एक चीज और, इसकी पॉजिटिव निकालना थोड़ा सा कठिन है, तो हम एक काम करते हैं, इस साइन 72 को क्या मैं cos 18 डिग्री लिख दूं क्या, तभी आएगी ये वैल्यू, तो इसको cos 18 डिग्री कर दो, क्योंकि उसी की वैल्यू पता है, साइन 72 की तो हम जो है अलग तरीके से निकालेंगे अगर जरूरत भी पड़े तो, ठीक है, तो ये हो गया। अब डेल्टा इक्वल टू, देखो दोनों पे रूट है तो दोनों के रूट हट जाएंगे, 10 माइनस 2√5 और तो और
10 प्लस 2√5, ठीक है। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 का होता है 256। 2 मिनट के लिए 16 इंटू 16 ही लिख दो, क्या पता कुछ सॉल्व होके हो जाए। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 2√5, 20 को लिखते हैं, तो 20 अपॉन 16 इंटू 16 दिख रहा है मुझे तो 80 अपॉन 16 इंटू 16, 16 पंजे 80, 5 अपॉन 16, तो ये हो गई डेल्टा की वैल्यू 5 अपॉन 16, ठीक है। तो 5 अपॉन 16 लिख दो यहाँ पर, ये हो गया 5 अपॉन 16। अब देखो क्या कह रहा हूँ मैं, वैल्यू किस किस की कैसे कैसे चाहिए। एक तो अल्फा स्क्वायर, अब अल्फा की वैल्यू अगर √3 है तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो इधर अल्फा की वैल्यू अगर √3 है, √3 है तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 बीटा, तो 8 से 8 कट गया, बचा √5 माइनस 1, ठीक है, प्लस 3 गामा, 3 इंटू 3/4, तो 3 तिया 9/4, 9/4, और प्लस 16 डेल्टा, तो 16 से 16 कट गया, बचा 5, ठीक है। अच्छा, तो अब इससे क्या आएगा, देखो ध्यान से सुनो भाई, 5 और 5, 3 और 5 8, 8 और 3 और 5 8, भाई ऐसे देखो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही होगा, √5 की वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग में से 1 लेस करोगे तो बचेगा 1 पॉइंट समथिंग, इट मीन्स 1, ठीक है, प्लस ये कितना होता है 9/4, 4 का डिवाइड दोगे इसमें तो 4 दूना 8, 1 बचा 0.0, और समथिंग कुछ आएगा, मतलब 0 लगाओगे तो 4 दूना 8, 2 बचा 0, 4 पंजे 20, 2.25, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 2 ही आएगा, प्लस 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 3 11, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा 11, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर इसको वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।